मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तीसरा लेसन विद्युत रसायन। ये विद्युत रसायन का चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने पढ़ा फैराडे के नियम। फैराडे के दो नियम थे, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। दोनों नियम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में आने की इनकी संभावना ज़्यादा रहती है। अब पढ़ रहे हैं हम विद्युत अपघट्यों के लिए चालकत्व। आपने सुना होगा ओम का नाम, ओम का नियम, या ओम नामक वैज्ञानिक ने ओम का नियम दिया था, आपने पढ़ा भी होगा। आज फिर से हम उसी बात को दोहराते हैं कि धात्विक चालकों की तरह विद्युत अपघटन चालक भी ओम का नियम का पालन करते हैं। जो धात्विक जो चालक होते हैं वो ओम का नियम का पालन करते हैं, इसी तरह विद्युत अपघटन चालक भी ओम का नियम का पालन करते हैं। प्रवाहित विद्युत धारा की वोल्टता E तथा प्रतिरोध का अनुपात ही विद्युत धारा होती है। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न वोल्टता व प्रतिरोध के अनुपात के बराबर ही क्या होती है, विद्युत धारा होती है। यानी हम लिख सकते हैं I बराबर E/R। यानी विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा होती है प्रवाहित विद्युत धारा की वोल्टता E और प्रतिरोध R का अनुपात विद्युत धारा होती है, यानी I बराबर E। आगे बात समझ में आपको एक बार फिर से सुन लो इसको एक बार। धात्विक चालकों की तरह ही विद्युत अपघटन चालक भी ओम का नियम का पालन करते हैं, जिसके अनुसार प्रवाहित विद्युत धारा की वोल्टता E तथा प्रतिरोध R का अनुपात विद्युत धारा होती या का अनुपात के बराबर होती है। जो प्रवाहित विद्युत धारा है ना भाई, वो प्रवाहित विद्युत धारा वोल्टता E और अनुपात प्रतिरोध का अनुपात R के बराबर होती है। अर्थात आप क्या लिखोगे, I बराबर E/R। एक बार फिर से सुन लो। इस नियम के अनुसार प्रवाहित विद्युत धारा वोल्टता E तथा प्रतिरोध का अनुपात R के बराबर होती है, यानी E/R। ये होती है विद्युत धारा। आगे बात समझिए आपको। किसी भी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई तथा उस चालक के अनुप्रस्थ काट A के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक बार ध्यान दो, किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A और R प्रोपोर्शनल L। आगे बात समझ में आपको। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा उसका प्रतिरोध उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो R प्रोपोर्शनल L/A। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल L/A। आगे बात समझिए आपको, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, देखो इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा ओम। क्या होगा, ओम। इसका मात्रक क्या होगा भाई, ओम। ये ओम का चिन्ह है। आगे बात समझ में आपको। प्रतिरोध का व्युत्पन्न चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्पन्न क्या कहलाता है भाई, चालकत्व कहलाता है, जिसे हम लिख सकते हैं C बराबर 1/R। ये चालकत्व क्या होता है, चालकत्व होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है। इसका जो मात्रक होता है, चालकत्व का मात्रक होगा ओम इनवर्स। क्या होगा भाई, ओम इनवर्स होगा। आ रही बात समझ में आपको? एक बार फिर से ध्यान दो।
धात्विक चालकों की तरह ही विद्युत अपघटन चालक भी ओम का नियम का पालन करते हैं, जिसके अनुसार प्रवाहित विद्युत धारा I वोल्टता E तथा प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होती है, अर्थात I बराबर E/R। आगे बात समझिए आपको। अब किसी चालक का जो प्रतिरोध है ना भाई, किसी चालक का प्रतिरोध क्या है? अब आपसे पूछ ले भाई प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध है विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा। प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। अब प्रतिरोध क्या है? अब प्रतिरोध देखो, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। उसकी लंबाई के तो समानुपाती होता है, लेकिन उसके अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल है ना, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी R प्रोपोर्शनल L या R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। तो हम इसको दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, R प्रोपोर्शनल L/A। ठीक है। इसका जो मात्रक होगा, प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? ओम। और चालकत्व का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? ओम इनवर्स होगा। आगे बात समझिए आपको। ठीक है। अब विशिष्ट चालकत्व क्या है? अब विशिष्ट चालकत्व देखो अब क्या है, ये समझ आ गया आपको? विशिष्ट चालकत्व क्या है इसको देखो। विशिष्ट चालकत्व हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हैं देखो, R प्रोपोर्शनल L/A। हमने देखा है, इसको देखा है हमने। तो ये प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह हटाएंगे तो हम लगा देंगे यहाँ पर रो। क्या लगा देंगे? रो। तो रो L/A। क्या लगा देंगे? रो L/A। ठीक है। अब 1/R बराबर 1/रो डॉट इंटू L/A। 1/R तो हमने देखा पिछले इक्वेशन में देखा था कि C बराबर 1/R। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं C। क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं। और 1/R की जगह लिख सकते हैं हम K, कप्पा, यानी विशिष्ट चालकत्व L/A। आ गई बात समझ में आपको? यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह हटाएंगे तो हम यहाँ पर एक नियतांक लगाएंगे, उसका नाम होगा, स्थिरांक लगाएंगे जिसका नाम बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे इसे हम? रो। अब देखो 1/R बराबर 1/रो डॉट इंटू L/A। आपने देखा 1/R को हम बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकत्व। C बराबर K क्या यहाँ पर एक कप्पा है, ये भी एक नियतांक है, स्थिरांक है, L/A। ठीक है भाई, इतना उतारो इसको। यहाँ पर जो C है, सॉरी, यहाँ पर जो ये रो है, इसको बोलते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है। और ये K है, इसको बोलते हैं कप्पा, इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व। उतारो इसे। इसे हम चालकता भी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? चालकता। इसे हम चालकता भी कहते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे इसको, कप्पा बराबर C डॉट L/A। चलो इसको इधर देख लो आप। देखो कप्पा को निकालो आप, K बराबर C डॉट इंटू L/A। ये विशेष चालकता आ गई आपकी। ठीक है भाई।
विशिष्ट चालकत्व तो देखो आप क्या है, पहले से एक बार दोबारा से देख लो इसको हम जानते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे बात समझिए आपको, R बराबर रो L अपॉन ए, ठीक, रो एक यहाँ पर स्थिरांक है, 1/R बराबर 1/रो डॉट इंटू L अपॉन ए, ठीक है। 1/R को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, C लिखेंगे, चालक तो लिखेंगे यहाँ पर, हमने देखा था पिछली इक्वेशन में C बराबर 1/R लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं C बराबर 1/रो को हम लिखेंगे K कप्पा, ठीक है। यानी विशिष्ट जो प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है, ठीक है भाई, विशिष्ट चालकता कहलाता है। जिस तरह प्रतिरोध का व्युत्पन्न कहलाता है चालकत्व, जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है, यानी C कहलाता है, उसी तरह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, यानी 1/रो को क्या लिख देंगे, K लिख देंगे, डॉट इंटू L अपॉन ए, ठीक है। अब आपको विशिष्ट चालकत्व निकालना है, तो आप क्या लिख दोगे, K बराबर C डॉट इंटू L अपॉन ए, क्या आ गया, विशिष्ट चालकत्व आ गया। इसका जो मात्रक होगा वो होगा मात्रक क्या होगा, ओम मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, या ऐसे पद्धति में होगा सीमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है भाई। ये विशिष्ट चालकत्व तो आ गया, ये मोस्ट है, इसको पढ़ लेना आप अच्छी तरह से, ठीक है, उतार लो इसे। आगे देखो क्या आया हमारा, हमने क्या निकाला, देखो इसकी जगह हमने C लिखा, इसकी जगह हमने K लिखा, डॉट L अपॉन ए लिख दिया, ठीक है। तो कप्पा हमने निकाल ही लिया, C डॉट इंटू L अपॉन ए, ये आ गया। अब क्या करा, यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो जाए और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, उसका चालक, देखो किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो जाए हो तो, या फिर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, देखो K बराबर C, देखो लंबाई भी 1 हो जाएगी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, K बराबर C। यानी किसी भी चालक की विशिष्ट चालकता उसके चालकत्व के बराबर होती है। क्या लिखोगे, किसी भी चालक की विशिष्ट चालकत्व उसके चालकत्व के बराबर होती है, ठीक है, K बराबर C। इससे स्पष्ट है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व K कहलाता है, ठीक है। आगे बात समझ में आपको, ये आपके सब कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने आपको इक्वेशन समझा दी है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, ठीक है। ये विशिष्ट चालकत्व खत्म होता है। आगे देखते हैं, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक इसको लिखते हैं G। सेल स्थिरांक देखो, वही जो इक्वेशन मैंने विशिष्ट चालकत्व में की है उसको देखो, दोबारा से देखो। हम जानते हैं कि
आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, आर बराबर रो एल अपॉन ए, आर 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन रो डॉट इंटू एल अपॉन ए। इसकी जगह आप सी लिखो, इसकी जगह आप के लिखो। यानी विशिष्ट चालकत्व किसी चालकत्व उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी चालक का चालकत्व उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है या उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसी तरह 1 अपॉन रो को हम लिख देंगे विशिष्ट चालकत्व डॉट इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, लिख दिया इतना आपने। इसको देखो, विशिष्ट चालकत्व निकालोगे तो के बराबर सी डॉट इंटू एल अपॉन ए। जिस तरह प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है, उसी तरह विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता के बराबर होता है, उसके विशिष्ट चालकत्व होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो कहलाता चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाएगा विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, इतना लिख दिया आपने, इतना। के बराबर सी, के बराबर सी। ठीक है, के बराबर सी डॉट जी स्टार। ठीक है, जी स्टार के यहाँ पर सेल स्थिरांक है, जी स्टार बराबर एल अपॉन ए, ये लिख दिया आपने। ठीक है, तो चालकता क्या होगी, प्रेक्षित चालकता इंटू सेल स्थिरांक। चालकता क्या हो जाएगी भाई, चालकता प्रेक्षित चालकता इंटू सेल स्थिरांक, आगे बात समझ में आपको। सेल स्थिरांक एक गुणांक है जिसे प्रेक्षित चालकता से गुणा करने पर चालकता प्राप्त होती है। सेल स्थिरांक क्या है, एक गुणांक है जिसे प्रेक्षित चालकता से गुणा करने पर चालकता प्राप्त होती है। सेल स्थिरांक क्या है, एक गुणांक है भाई। सेल स्थिरांक क्या है, एक गुणांक है जिसे प्रेक्षित चालकता, प्रैक्टिकली जो चालकता होती है, जो चालकता आपने प्रैक्टिकल के द्वारा निकाली है, प्रायोगिक जो चालकता निकाली है, उसका गुणा आप सेल स्थिरांक से कर दोगे तो आपकी चालकता आ जाएगी। आगे बात समझ में। ठीक है, इसकी जो इकाई होगी वो होगी सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी जो इकाई होगी सेंटीमीटर इनवर्स होगी। कैसे होगी देखो, यानी विशिष्ट चालकता सेल स्थिरांक जी, अभी आपने लिखा है एल अपॉन ए। इसकी जो इकाई होगी वो होगी सेंटीमीटर, लंबाई किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। और ये अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये एग्जाम में आ चुका है, आया नहीं तो भाई ये किसी मॉडल पेपर में दिया हुआ है, ये मोस्ट है। यानी सेल स्थिरांक की इकाई क्या है, तो सेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। चालकता की इकाई, विशिष्ट चालकता की इकाई और सेल स्थिरांक की इकाई, ये तीनों इकाई आप याद रखना एग्जाम के तौर से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर इनवर्स होगी। इसको समझो, इसको सेल स्थिरांक क्या है, सेल स्थिरांक एक चालकता, एक सेल स्थिरांक एक क्या है, गुणांक है। सेल स्थिरांक एक गुणांक है जिसे प्रेक्षित चालकता से गुणा करने पर चालकता प्राप्त हो जाती है। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, आप लिखोगे यहाँ पर कि सेल स्थिरांक एक गुणांक है जिसे प्रेक्षित चालकता से गुणा करने पर
चालकता प्राप्त होती है। आगे बात में आपको शैल स्थिरांक क्या एक गुणांक है जिसे प्रेक्षित चालकता से गुणा करने पर चालकता प्राप्त हो जाती है। हम जानते हैं कि R यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R बराबर L/A लिख दिया आपने। R प्रोपोर्शनल L/A, प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो आप यहाँ पर एक नियतांक या स्थिरांक लगाओगे जिसे कहते हैं रो। रो क्या है? एक विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या है? एक विशिष्ट प्रतिरोध है। R एक प्रतिरोध है और रो एक विशिष्ट प्रतिरोध है। तो R बराबर रो डॉट इंटू L/A लिख दिया आपने। ठीक है, 1/R 1/रो डॉट इंटू L/A। 1/R को हम लिखते हैं C, 1/रो को हम लिखेंगे K। क्या क्यों लिखेंगे? किसी चालक का प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी चालकत्व कहलाता है। किसी चालक का प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका चालकत्व कहलाता है और किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी विशिष्ट चालकता कहलाता है। ध्यान रखना, इन दोनों को ध्यान रखना भाई। किसी चालक का व्युत्क्रम तो कहलाएगा उसका चालकत्व और किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाएगा उसकी विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहलाएगा डॉट इंटू L/A। विशिष्ट चालकता के बराबर C डॉट इंटू L/A। अब इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसको हमने देखो G लिख दिया, वहाँ पर क्या लिख दिया? G। L/A को क्या लिख दिया हमने? G, यानी शैल स्थिरांक मान लिख दिया हमने इसको। K बराबर C डॉट शैल स्थिरांक G स्टार। ठीक है, अभी क्या है? चालकता बराबर प्रेक्षित चालकता इंटू शैल स्थिरांक, यानी प्रेक्षित चालकता शैल स्थिरांक को प्रेक्षित चालकता से गुणा करने पर आपकी चालकता प्राप्त हो जाती है। अब आती है बात इकाई की, यानी शैल स्थिरांक की इकाई क्या है? शैल स्थिरांक की इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स शैल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स होती है। G बराबर L/A। L होता है सेंटीमीटर में, लंबाई सेंटीमीटर में होगी और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो आप तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स बच जाएगा आपका। ठीक है, ये इसकी इकाई होगी विशिष्ट शैल स्थिरांक की इकाई। चालक विशिष्ट चालकता और चालकत्व और शैल स्थिरांक पढ़ लिया आपने। ठीक है भाई, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें आगे, हम पढ़ेंगे आगे मोलर या आणविक चालकता, तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता पर तन्यता का प्रभाव। ठीक है भाई, धन्यवाद।